तरुण राय कागा, जो कि लगातार बीजेपी से 2008 के अंदर चुनाव लड़े, 13 के अंदर भी मेरे हिसाब से चुनाव लड़े, एक बार चुनाव जीते और जिस तरीके से चौहटन की राजनीति में उनका एक खासा दबदबा माना जाता है और कहा जाता है कि वहाँ की राजनीति के अंदर जो खास तौर से जो विस्थापित है उनकी संख्या है वो भारी तादाद के अंदर है, इतनी तादाद के अंदर है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। वहां पर आप देखिए लगातार वो बीजेपी से टिकट की डिमांड कर रहे थे, वहां पर बहुत सारे लोकल उम्मीदवार भी थे और जिस तरीके से अचानक ही ऐसा बताया जाता है पिछले 3 दिनों से जो अंदर खाने की खबर है, तरुण राय कागा है वो लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ में उनकी बातचीत चल रही थी। हनुमान बेनीवाल लगातार हनुमान बेनीवाल के संपर्क में थे। दरअसल लेट होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हनुमान बेनीवाल है वो कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए चले गए थे और उसके बाद आप देखिए जैसे ही आज दोपहर के अंदर पहुंचे तो राजस्थान के अंदर बाकी और शाम को 6 बजे ऐसा बताया जाता है 6 बजे के आसपास है वो आप देखिए 6-7 बजे बाड़मेर की टिकट को लेकर तमाम बातचीत शुरू हुई। तो उम्मीदवार राम बेनीवाल है जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बायतू से उम्मीदवार है, वही सारा मीडिएटिंग कर रहे थे, उन पर ये जिम्मेदारी थी बाड़मेर के अंदर। क्योंकि आप देखिए दोनों सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी है वो 2000 आरएलपी है वो 2018 के अंदर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था। एक बार फिर से आप देखिए शिव के अंदर देखिए शिव का रण बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब देखिए लगातार हम बता रहे हैं कि शिव के अंदर इतना घमासान शायद इतिहास में पहली बार होगा और राजस्थान के अंदर जितने भी 200 विधानसभाएं हैं उसमें से शिव ही एक ऐसी विधानसभा है जहां पर बीजेपी में इतनी बड़ी बगावत है वो देखने को मिली है। आप देखिए 2018 के प्रत्याशी चाहे खंगार सिंह हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, रविंद्र सिंह भाटी ने अभी अभी ज्वाइन किया था, 5-7 दिन पहले ज्वाइन किया था और उसके बाद आप देखिए अचानक की रविंद्र सिंह भाटी को जब टिकट नहीं मिला तो आज जिस तरीके से उन्होंने वीडियो जारी किया है और जिस तरीके से बीजेपी ने 3 दिन पहले ही स्वरूप सिंह खारा का नाम है वो फाइनल कर दिया था। स्वरूप सिंह खारा को बीजेपी ने शिव से दावेदार बनाया था और उसके बाद लगातार बीजेपी के अंदर एक बड़ा विद्रोह। हालांकि स्वरूप सिंह खारा के कल जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय थी, लेकिन अब जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बढ़ा है, अब देखिए जालम सिंह रावलोत है ऐसा बताया जाता है आज ही पहुंचे थे वहां पर जयपुर के अंदर, हनुमान बेनीवाल का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ में बातचीत चल रही थी। जालम सिंह रावलोत आप देखिए एक बड़ा चेहरा है शिव के अंदर। बड़ा चेहरा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए शिव के अंदर जिस तरीके के राजनीतिक हालात है और वहां पर बीजेपी का जो सर्वे हुआ था उसमें जालम सिंह का भी नाम था। जालम सिंह लगातार बाकी जितने भी दावेदार है उसमें से उनका जो नंबर था वो टॉप पे चल रहा था जालम सिंह का। और जिस तरीके से जालम सिंह ने आरएलपी अभी जो आधा घंटा पर पहले 15-20 मिनट पहले ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बाकायदा ट्वीट पर कुछ फोटो शेयर की है सोशल मीडिया पर, जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल ने जालम सिंह रावलोत को दुपट्टा पहना दिया है। दूसरी तरफ आप देखिए हनुमान बेनीवाल ने तरुण राय कागा को दुपट्टा पहना दिया है। कुल मिलाकर आप देखिए बीजेपी के लिए शायद इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा बाड़मेर का अलग परिस्थितियों में जा रहा है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी वे किसी भी तरीके से, लेकिन एक तरफ प्रियंका चौधरी का तो प्रकरण चल ही रहा था। ऐसे में 2 और झटके लगना यकीन मानिए बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। शायद अब तक के राजनीतिक इतिहास के अंदर और मारवाड़ के अंदर कभी भी बीजेपी को इस कदर झटके नहीं मिले। पहले कर्नल सोनाराम चौधरी चले गए, फिर प्रियंका चौधरी के टिकट को लेकर मशक्कत चल रही है और उसके बाद आप देखिए 2 बीजेपी के एक्स एमएलए जाना। आप सोचिए कितना बड़ा डेवलपमेंट है शिव के अंदर। और चौहटन के अंदर आप देखिए जिस तरीके से पद्माराम मेघवाल की कल की जो रैली थी उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ा दी थी। तो ऐसा माना जाता है कि तरुण राय कागा का अब सबसे पहले आप इतिहास देखिए, 2018 का चुनाव देख लीजिए। 2018 के अंदर उदाराम मेघवाल है जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से यहाँ पर शिव के अंदर चुनाव लड़े थे और 50,000 वोट लाए थे। पूरे बाड़मेर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा आरएलपी वोट है वो शिव से लेकर आई थी। उदाराम मेघवाल उस वक्त जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने चुनाव लड़ा था। और इस बार फिर से आरएलपी ने एक ऐसा पेच फंसा है कि जिससे यकीन मानिए बीजेपी को बड़ा नुकसान है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का फायदा है वो जरूर मिलेगा, ऐसा अभी हालात में लग रहा है। हालांकि पिक्चर है वो ऐसा माना जाता है कि
के 7 या 8 तारीख के बाद में क्लियर होगी कि पूरी मैदान के अंदर कौन कुछ रहते हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए वही चौहटन के अंदर देखिए, चौहटन के अंदर भी आप देखिए लगातार आरएलपी ने पिछली बार भी आदूराम मेघवाल का खेल है वो बिगाड़ दिया था। 24,000 के आसपास सुरताराम मेघवाल है वो वोट लेकर आते हैं। वो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्रिकेट की तरह रोमांचक होता जा रहा है चुनाव है इस बार का। तो मैं थोड़ा इतिहास बता रहा हूं आपको कि ताकि आपको समझ में आएगा कि आरएलपी है वो किस तरीके से खेल है वो बदल रही है। और उसके बाद में आप देखिए वहां पर 24,000 वोट लेकर आए थे और उस कारण से आदूराम जी है वो 5,000 वोटों से हार गए थे और पद्माराम मेघवाल को वो जीत गए थे। और ऐसे में अब तरुण राय कागा का जाना यकीन मानिए आदूराम मेघवाल के लिए बड़ा झटका है। लगातार कोशिश की जा रही थी, ऐसा बताया जाता है तरुण राय कागा को मनाने की भी कोशिश की जा रही थी, बहुत लंबे समय से कोशिश की जा रही थी क्योंकि आदूराम मेघवाल का टिकट है वो दूसरी लिस्ट में आ गया था उसके बाद। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि तरुण राय कागा आदूराम मेघवाल की टिकट को लेकर खुश नहीं थे। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही अपने समर्थकों की मीटिंग भी बुलाई थी और उसके बाद ऐसा बताया जाता है वो जयपुर चले गए थे। और जालम सिंह से तो हमने कल भी इंटरव्यू किया था, जालम सिंह रावलोट से, और उस वक्त इंटरव्यू में जालम सिंह ने सीधे तौर पर कहा था कि मैं 6 तारीख को फॉर्म भरूंगा। लगातार वो वीडियो जारी कर रहे थे और जिस तरीके से अब चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प हो गया। ऐसा नहीं है कि बाड़मेर जिले के चुनाव पर मारवाड़ की नज़र है, राजस्थान और देश के कई और लोगों की, दिल्ली की भी नज़र है कि आखिर बाड़मेर में क्या हो रहा है। आप देखिए बीजेपी से बाड़मेर विधानसभा सीट को लेकर जितना एक्सरसाइज है बीजेपी ने 199 में नहीं किया, उतना एक्सरसाइज उसे बाड़मेर की विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए यकीन मानिए बीजेपी है वो, बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी है, चाहे स्वरूप सिंह खाला है, स्वरूप सिंह खाला के बारे में ऐसा बताया जाता है आज सुबह से लगातार वो कोशिश कर रहे थे, सामाजिक स्तर पर भी कोशिश कर रहे थे। जो खंगार सिंह है 2018 के अंदर प्रत्याशी से वो उन्हें बैठाने के, जालम सिंह से भी लगातार कोशिश कर रहे थे बातचीत करने की, रविंद्र सिंह भाटी से भी कोशिश कर रहे थे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई ऐसा माना जाता है रविंद्र सिंह भाटी से। और उसके बाद में अब कल वहां पर ऐसा बताया जाता है शिव के अंदर बड़ा मजमा जमेगा। आप देखिए शिव के अंदर क्या कुछ होगा। आप देखिए शिव के अंदर कल एक साथ सभी लोग नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, चाहे बीजेपी से बागी खंगार सिंह हो, बीजेपी से बागी जालम सिंह रावलोत हो, बीजेपी से बागी रविंद्र सिंह भाटी हो, कांग्रेस से बागी फतेह खान हो, ये सब के सब है ऐसा बताया जाता है एक साथ। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी सभा के अंदर ज़्यादा भीड़ आती है, ये भी बड़ा कैलकुलेशंस देखा जाएगा कि किसकी सभा में कितनी भीड़ आई। तो ये तमाम जो जानकारी है जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इस वक्त की जो बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं आप देखिए पद्माराम मेघवाल के लिए थोड़ी सी राह आसान होती नजर आ रही है। जिस तरीके की तस्वीर साफ हो रही है ये मतलब साफ तौर पर है कि कांग्रेस के लिए बाड़मेर, चाहे बाड़मेर की बात की जाए या चौहटन की बात की जाए या शिव की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, इसे अच्छी खबर मानेंगे कांग्रेस की लिहाज से। जिस तरीके से लगातार बीजेपी टिकटों की जो घोषणा कर रही है, उसके बाद में लगातार जो अंदर खाने अंतकलह जो है वो सामने आ रही है, तो ये अब देखिए बीजेपी के लिए यकीन मानिए बीजेपी 2018 के अंदर भी बीजेपी की तस्वीर अच्छी नहीं थी। 2018 के अंदर आप देखिए सिर्फ एक सीट ही आई थी, 6 सीटें थी वो कांग्रेस के खाते में चली गई थी। उस वक्त पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो चुनाव लड़ी थी। अब आप देखिए आरएलपी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम कर दिया है, क्योंकि आप देखिए आरएलपी है वो एक राजपूत को टिकट, आप देखिए बीजेपी ने भी शिव में दिया, तो आरएलपी ने भी राजपूत को देख दिया। एक एससी को टिकट चौहटन से मिल गया, दूसरा जाट को टिकट है वो उम्मीदवार को मिल गया। तो तीनों का एक कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से कि ये तीनों एक साथ है, मतलब 3 अलग अलग कास्ट के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हनुमान बेनीवाल पर लगातार जाट का थप्पा लगता है, वो आप देखिए उसे मिटाने की कोशिश की गई है। जालम सिंह रावलोत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लगातार सक्रिय थे, अब किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये तो अब ऐसा बताया जाता है 9 तारीख के बाद स्थिति है वो क्लियर होगी कि क्या कुछ पिक्चर्स होती है। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब चुनाव है वो
बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अभी तक बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं बाड़मेर से, बीजेपी के अंदर भी क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार प्रियंका चौधरी ने जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कल किया था, तो उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि विचार कर रही है बीजेपी इन तमाम चीज़ों पर। प्रियंका चौधरी के लिए आप देखिए उन पर विचार कर रही है। और जिस तरीके से बाड़मेर सीट को लेकर लगातार 3 बार से कांग्रेस जीतती आई है, और चौहटन और शिव के अंदर तो बीजेपी की बारी है, और बारी से पहले इस तरीके का झटका लगना आप यकीन मानिए बीजेपी के लिए कतई अच्छी नहीं।